नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। चलिए, मंगलवार की सुबह और तगड़े मोमेंटम में आपको भारतीय बाजार नजर आएंगे। कल ध्यान रखें, निफ्टी बैंक में दबाव के बावजूद निफ्टी आधे % के उछाल के साथ बंद होता हुआ नजर आया। तो मोमेंटम जो है हफ्ते की शुरुआत में वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। और बड़ा रीजन जो कल सुबह हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। कल भी एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4,700 करोड़ रुपए का निवेश करा है। इस तरह के लिक्विडिटी फ्लोज भारतीय बाजार में बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है, जो रस्सा कसी, जिस टसल की बात कर रहे थे, वो कल भी स्क्रीन पे नजर आई थी। कल का इंटरडे चार्ट आप लोग की स्क्रीन पर आएगा और वो बुल्स और बच्चे कुचे बियर्स के बीच में जो टसल है वो फिर भी स्क्रीन पे देखने को मिली थी। लेकिन क्विकली समझ लीजिए आज मंगलवार के दिन किस तरह के संकेत हैं। संकेतों के लिहाज से कोई दिक्कत नहीं है। और ये पूरी रैली के क्यूज मिले थे सबको, दुनिया भर को, अमेरिका से। और अमेरिका में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ। तो नैस्डैक 1/4% आगे बढ़ी, एसएनपी तो आधे %, और डाउ में तो 1% से ज्यादा की मजबूती के साथ कल कामकाज होता हुआ नजर आया। और उसके ऊपर ज्यादा अच्छी खबर कि आज डाउ फ्यूचर्स 150 से 200 पॉइंट की मजबूती के साथ मंगलवार के दिन वहां पे सेशन की शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो इस तरह की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है, वो तब और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऐसा नहीं कि तेजी हमने डाइजेस्ट नहीं करी थी। कल मंडे के दिन 3:30 बजे जब हम बंद हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स थे 211 पॉइंट ऊपर। एक्चुअल सेशन में 327 पॉइंट की डाउ में तेजी थी। प्लस ध्यान रखें, ये 150-200 पॉइंट की जो डाउ फ्यूचर्स का उछाल है वो हमें डाइजेस्ट करना है। और ये हो क्या रहा है, ध्यान रखिए, काफी कुछ। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी है। तो कहा जा रहा है आज शायद मंत्रियों के नाम सामने आना शुरू हो। उसमें जैनेट येलेन का नाम सामने आया है फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेजरी संभालने के तौर पर। तो बाजार थोड़ा उत्साहजनक होता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये सब समझूंगा नीरज वाजपेयी से, जो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। क्या हो रहा है उनसे समझा जाएगा, ये मूड माहौल किस हद तक सुधरा है और ये पोर्टफोलियो एलोकेशन से बाजार क्यों उत्साहित हो रहा है। वीरू से समझेंगे फिर आज की बाजार की स्ट्रैटेजी क्या हो। हम धीरे धीरे वो एक्सपायरी डे को अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए वो टसल बढ़ रही है। इस टसल के बीच में हमें कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है। आज एसजीएक्स निफ्टी ध्यान रखिए शुरुआती टिक्स में एकदम एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। और घबराने की जरूरत है नहीं अगर लाल इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि हर्षदा आज लाल ड्रेस में आपको नजर आएंगी। तो बाजार के लिए सपोर्टिव ड्रेस पहन के आई हैं, तो बाजार की मदद होती हुई नजर आएगी। लेकिन हर्षदा जाने के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज कौन से हैं। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चल क्या रहा है ये पोर्टफोलियो एलोकेशन? आज कुछ अनाउंसमेंट आने हैं क्या शाम को, और इसीलिए उत्साह? जी हाँ, उन्होंने प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने कई सारे नाम तय कर लिए। जैनेट येलेन जैसे आप बात कर रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगी, उसके अलावा होम मिनिस्टर के लिए भी उन्होंने नाम तय कर लिया है। उसमें जो है इनका नाम अनाउंस हो सकता है आज शाम तक। जो है एलेजांड्रो करके एक बंदे हैं, उनको किया गया है। तो कई सारे नाम जो उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं वो हो सकता हो जाए। और इसके अलावा जॉन कैरी का नाम आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा। और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। आपने बहुत सुना होगा, फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे उनका नाम तय कर लिया गया है। तो ये सब नाम अनाउंस होंगे। और ट्रांजिशन जो अब तक रुका हुआ था वो हो रहा है, क्योंकि कई जगहों पे ट्रंप के जो लॉ सूट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उनकी लॉ टीम ही कह रही है कि अब ट्रांजिशन दे दीजिए और कंसीड करिए, क्योंकि अब संभव नहीं है आपके लिए। हालांकि ट्रंप साहब कह रहे हैं हमारी लॉ टीम जो है बेवकूफ़ों से भरी हुई है। खैर, अब इसको एक साइड में रखते हैं। बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर थी वो एस्ट्राजेनेका की तरफ से आई तीसरी जो वैक्सीन है वो आ गई है। 70% इनकी जो है इफेक्टिवनेस है एक शॉट में। अगर 2 रेजिमेंट लेते हैं तो फिर 90% हो जाती है। तो ये इफेक्टिव इसलिए ज़्यादा है और सस्ती है क्योंकि इसका जो स्टोरेज है वो नॉर्मल रेफ्रिजरेशन पे हो सकता है, और भारत के लिए यही चाहिए। और भारत के साथ इनका टाई अप भी है। तो एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है इसको वाइडली बड़ा माना जा रहा है कि अच्छा है हिंदुस्तान के लिए खास तौर पे, क्योंकि इनका टाई अप है, वो बना रहे हैं और सस्ती भी होगी। तो 70% एक शॉट में और 2 शॉट में आपको 90% तक की एफिकेसी मिलेगी। इसलिए ये मार्केट के लिए ज़बरदस्त खबर यहाँ पे देखने को मिले। इसके साथ ही जेनेट येलेन का आना इसलिए बाजार को बहुत पसंद आ रहा है कि 2008 की जो क्राइसिस हुई थी यूएस में, उस समय यही थी
गवर्नर, और इन्होंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज किया था। तरीका हालांकि यही था कि बहुत सारे पैसे झोंक दिए गए थे सिस्टम में और सिस्टम को खड़ा कर दिया गया था, तो इसलिए मार्केट और जुबिलेंट हो रहा है। इसीलिए क्रूड में भी तेजी बढ़ रही कि अब तो मतलब इकोनॉमी पटरी पे लौट ही आएगी। तो ये 3-4 फैक्टर मिलकर बाजार में जबरदस्त तेजी का माहौल बनाए हुए हैं और कहीं से कोई संकेत नहीं है। तो ट्रांजिशन इजी हो गया, नई वैक्सीन आ गई है, जेनेट एलन आ गए हैं, जॉन कैरी आ गए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स मिला के बाजार में तेजी दिखा रहे हैं और 200 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है। अच्छी मजबूती के साथ कामकाज। तो अब ध्यान रखें, कह रहे हैं कि जो कैबिनेट फॉर्मेशन होगा शायद पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमी को फिक्सअप करने की कोशिश होगी और इसीलिए वो डाउ फ्यूचर्स में उत्साह, इसीलिए वो जेनेट एलन के नाम से वहां के मार्केट्स में उछाल देखने को, डाउ फ्यूचर्स में मजबूती के साथ कामकाज। अच्छा, ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की आपने बात करी, पहला डोज लेंगे 70%, दूसरा लेंगे तो एफिकेसी 90% हो जाएगी। हाँ, दरअसल क्या हुआ, जो 1400 लोगों के ऊपर ये किया गया तो उसमें 131 लोग हैं जिनके ऊपर सिम्टम्स दिखाई पड़े। तो 90% एफिकेसी बनती है, लेकिन वो 2 शॉट में बनेगी। आप 1 शॉट लेंगे तो 70% होगा, 2 शॉट में 90% होगा। तो तीसरे में तो आधा और ले लेते, 100 पूरा हो जाता। अर्जुला करीब तीसरा शॉट भी ले लेना, 110% एफिकेसी हो जाएगी। बिल्कुल। क्विकली वीरू के पास जा रहा हूं, समझ लिया जाए फिर स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। वीरू ने कल सुबह कहा था कि गैप अप को चेज मत करिएगा, वेट करिएगा पेशेंटली, आपके भाव पे मिलेगा तो एंट्री पाने के मौके ढूंढेगा। तो कल बात हुई थी 12,800 850 के जोन्स पे एंट्री पाने की, 825 कल के लोस कर वहां पे एंट्री अगर आपने कर ली होती तो दिन के दौरान ड्यूली रिवॉर्ड कराया इस मार्केट ने, तो एकदम सही वो स्ट्रैटेजी रही थी। लेकिन वीरू, आज बाजार को कैसे अप्रोच करना है, डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, अच्छी बात यह है आज एसजीएक्स निफ्टी में कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी हिस्टोरिकल लेवल को पार करने के लिए आपको ऐसी ही ओपनिंग की जरूरत होती है, कभी गैप अप्स में हिस्टोरिकल लेवल पार नहीं होते हैं। अब आई बात कैश में, स्ट्रॉन्ग बाइंग एफआईएस की 4700 करोड़ रुपए की, हालांकि 3000 करोड़ रुपए का इसमें एफआईएस बीआईएस ने माल बेच दिया। आशीष, ऑप्शंस के आंकड़े अगर आप देखें ना तो एफआईएस ने लगभग 10,000 पुट शॉर्ट करे हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, अच्छा आंकड़ा है। यहाँ निफ्टी और निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में आज निफ्टी एक शेड बेटर है। 2 कारण है आशीष। कल मैंने आपको याद होगा एक आंकड़ा दिया था कि 12,800 की खूब पुट बिकी है, नीचे आए 12,830 पे लीजिएगा। कल 12,900 की पुट भी काफी बिकी है, ये अच्छा आंकड़ा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि कॉल राइटर्स जो कॉल बेचते हैं 13,000, 13,100, 13,050 इस रेंज में बहुत विजिबल नहीं थे, और एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट में भी कॉल शॉर्ट का आंकड़ा बहुत हैवी नहीं है। मेरे को लगता है ये ऑर्बिट चेंज की जो एक्सरसाइज है ना आशीष, 12,900 से 13,000, 13,050, 13,100, ये आज और कल में हो सकती है क्योंकि निफ्टी इस वक्त डेटा वाइज स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मेरी अप्रोच रहेगी, आपको बाय करना है निफ्टी। और एक और चीज, 13,000 की कॉल भी खरीद सकते हैं, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ती है ये। मेरे को लगता है आशीष कि एक बार ये 12,980 के जोन को वॉलेट करके 13,080 और 13,100 का जोन दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 13,000 और 13,100 पे कोई कॉल राइटिंग नहीं है और पुट राइटर्स में कन्विक्शन है, कॉल राइटर्स के पास नहीं है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? कल के लो से लगभग 50 पॉइंट का फिल्टर 12,780 का, याद रखिएगा। तो अप्रोच निफ्टी को ऐसे करिए, फ्यूचर्स बाय प्लस 13,000 की कॉल। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है आशीष, थोड़ा बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, नो डाउट। लेकिन याद रखिए, प्लस ये है कि निफ्टी बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 28,826, 29,024 पे क्लोज हुआ है। मोमेंटम रहेगा तो ये भी चलेगा, लेकिन याद रखिए 29,900 के और 29,700 के ऊपर निकलने के चांसेस अभी नहीं है, क्योंकि ह्यूज कॉल राइटिंग हुई है 30,000 की स्ट्राइक पे। तो इट्स अ बाय, याद रखिएगा। बैंक निफ्टी भी बाय है, लेकिन 28,826 के और 28,790 के एसएल के साथ 400-500 पॉइंट का स्विंग मिले तो बाहर निकल आइए आशीष। इंटरेस्टिंग। तो डेटा अच्छा, ऑप्शंस का डेटा खास तौर पे अच्छा, बैंक निफ्टी से एक शेड बेहतर आपको निफ्टी नजर आएगा। और अच्छी बात यह है कि आज कोई गैप अप नहीं है, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा, या फिर 13,000 के कॉल के थ्रू इस तेजी को राइड कर सकते हैं। इवेंचुअली 13,100 तक जाने की शायद निफ्टी की हो रही है तैयारी।
आज के ट्रेडिंग बेट्स क्विकली स्क्रीन पर, फिर हर्षदा के पास जा रहा हूं। केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहे हैं माइंट्री में खरीदारी करनी चाहिए। कल आईटी, रिलायंस और आईटी में आउट परफॉर्मेंस था, तो माइंट्री खरीदें। कोटक सिक्योरिटीज कह रहा है इन्फोसिस खरीदें, 1180 के लक्ष्य यहां पर। और निर्मल बंग का कहना है कि यूपीएल में खरीदारी करी जा सकती है। लेवल्स और स्टॉप लॉसेस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप क्विकली हर्षदा के पास ये समझने के लिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। हर्षदा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि अगर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं, चाहे आप गोवा से आए, गुजरात से आए, और स्पेशली अगर दिल्ली राजस्थान से आए, तो आपको बिना आरटीपीसीआर के ना फ्लाइट में चढ़ने दिया जाएगा, ना आप ट्रेन से सफर कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं खुद ड्राइव करके आऊंगा, जो आपने हाल ही में रोड ट्रिप की थी, अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं आता है तो आपको महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर से वापस भेज दिया जाएगा या फिर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो इसका इंपैक्ट रहेगा। तो ज्यादा फायदा आप देखिए फिर ये लैब कंपनियों को होगा, क्योंकि लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आरटीपीसीआर अगर उनका नेगेटिव आता है तो उनको खुली छूट है। तो मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स रेडार पर रखें। एविएशन कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी। मुझे लग रहा है अगर आपका पॉजिटिव आया तो मिस करेंगे फ्लाइट, या फिर आप टिकट कराएंगे नहीं, और अगर नेगेटिव आया तो ऑफ कोर्स वो ट्रैफिक जो है बढ़ सकता है। तो ईदर वेज दोनों तरफ से असर पड़ सकता है। एविएशन कंपनियों पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एस्ट्राजेनेका, क्योंकि आप और नीरज बात कर ही रहे थे वो एफिकेसी की, तो वो स्टॉक आज ऑफ कोर्स रेडार पर रहेगा। अगर सेकंड डोज में 90% एफिकेसी साबित हो रही है तो एस्ट्राजेनेका रेडार पर रखिएगा जरूर। अच्छा, कोल इंडिया पर फोकस रहेगा। दरअसल नॉन कोकिंग कोल के दाम कंपनी 10 रुपए प्रति टन से बढ़ाने का विचार कर चुकी है। 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। साथ ही साथ एक कम लिक्विडिटी वाला शेयर है इंगरसोल रैंड। दरअसल इसका आज ओएफएस खुल रहा है। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो तकरीबन 14.25 लाख शेयर बेचने वाले हैं, और 578 रुपीज 60 पैसे यानी कि 578 रुपए 60 पैसे एक डिस्काउंट पर दरअसल ये ओएफएस आ रहा है। 2 दिन चलेगा, आज इंस्टीट्यूशनल के लिए, कल ऑफ कोर्स रिटेल निवेशक इसमें हिस्सा ले पाएंगे। साथ ही साथ एक्साइड रेडार पर रखिएगा। एक्साइड ने दरअसल अपनी एक सब्सिडरी में करीब 33 करोड़ का निवेश किया है, और प्राइमरीली ये भी कंपनी असेंबली, ट्रेड, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में कारोबार करती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और आवास फाइनेंसियर्स रेडार पर रखिएगा, क्योंकि दरअसल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कल 4.46% हिस्सा जो आवास में था वो बेचा है, यानी कि तकरीबन 35 लाख शेयर बेचे गए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से आवास के में जो इनका हिस्सा था। ये 1515 के आसपास हुआ है भाव। लेकिन याद रखिएगा नोमुरा ने खरीदा, एसबीआई लाइफ ने खरीदा है। तो आज फोकस में आवास फाइनेंसियर्स फिर रहेगा। ओके, कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबर की वजह से आज एक्शन में रहेंगे। और आज वो पीएम मोदी की तमाम स्टेट्स के सीएम्स के साथ जो मुलाकात है उस पर भी हम पैनी नजर बना के रखें। ये कोविड सिचुएशन को लेकर वो मुलाकात शेड्यूल्ड है। चलिए इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की जो कमोडिटी और करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज हैं वो आप लोग की स्क्रीन पे नीचे आ जाएंगी। जाते जाते एसजीएक्स निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस और बातचीत में निकल के आया है कि अभी भी भारतीय बाजारों में खरीदारी करने के मौके। तो फ्लैट ओपनिंग अच्छा है, खरीदारी करें निफ्टी में या फिर 13,000 के कॉल के थ्रू इस तेजी को राइड करें। इवेंचुअली 13,080, 13,100 तक के लक्ष्य की शायद हो रही है इस समय तैयारी। इस पॉजिटिव नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही।